सीधे ग्राउंड से जितेंद्र शर्मा आ गए, जितेंद्र बहादुर आ गए हैं हमारे साथ और कुमार कुणाल भी वहां पर मौजूद हैं। कुमार, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, जो तस्वीर हम हाथरस में अब बदलती हुई देख रहे हैं, बहुत सारे पहलू निकलकर सामने आ गए हैं और इसमें जो सबसे ताजा खुलासा है वो कॉल डिटेल्स का है। यानी पीड़ित पक्ष और आरोपी, उनके बीच 100 से ज्यादा बार बातचीत हुई है। लेकिन कुमार, हमें यह भी देखना होगा कि ये बातचीत अगर हो रही है तो गांव का माहौल कैसा होता है। अगर 2 कदम की दूरी पर घर है, बातचीत हो रही है, तो इन्वेस्टिगेशन टीम इसको किस नजरिए से देखेगी, इस पर सारे सवाल है। बिल्कुल, और यही जो सबसे बड़ा सवाल है जो कि इस वक्त पता करने के लिए एसआईटी की टीम अंदर बैठी हुई है। हम आपको सीधे तस्वीर दिखाना चाहेंगे अपने कैमरामैन आलोक दास के कैमरे से कि किस तरीके से पूछताछ लगातार चल रही है, भाई के साथ पूछताछ चल रही है। ये सीधी तस्वीर आज तक पर इस समय भूलगढ़ी गांव से, जहां पर पीड़िता के घर के अंदर इस वक्त पूरी एसआईटी की टीम बैठी हुई है मीनाक्षी, और इस समय पूछताछ की प्रक्रिया 5वीं बार इस घर के अंदर शुरू की गई है। अभी भाई से पूछताछ हो रही थी, भाई को अभी भेजा गया है, आपस में मंत्रणा चल रही है। लेकिन ये जो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एसआईटी की टीम का सीधे जो 4 सदस्य की एसआईटी टीम है वो पहुंची हुई है। इस पर जो मेन बात है कि किस तरीके से कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर को लेकर के जो सवाल है वो एसआईटी के सामने महत्वपूर्ण है। और जो 10 दिनों का कार्यकाल इनका बढ़ाया गया है, समय सीमा बढ़ाई गई है, उसमें परिवार से उस पर भी बातचीत होगी। अभी हमने सबसे पहले एसआईटी टीम आने से ठीक पहले हमने परिवार के तमाम सदस्यों से इस पर ही सवाल जवाब किया। आज तक ने खास सवाल जवाब किया था कि आखिरकार अक्टूबर 2019 से लेकर के अभी अक्टूबर 2020 यानी तकरीबन 1 साल के भीतर में 104 कॉल, 22 मिनट तक के भी कॉल, ये पता चला है कि ये बात किसके बीच परिवार का कहना है कि हमें कुछ नहीं पता। कॉल्स हुए हैं, ये बातचीत किन 2 शख्सियतों के बीच में हुई है, किन 2 लोगों के बीच में हुई है, ये क्लैरिटी है अभी? देखिए मनीषा, जो अभी हमारी बात हुई है वो पूरी मीनाक्षी जो बात हुई है वो पूरी तरह से जो तमाम अंदर जो परिवार के लोग मौजूद थे, चाहे वो पिता थे, दोनों भाई थे, ताऊ थे, इसके साथ भाभी थी, इन 5 लोगों से हमने बात की। हमने पूछा भी किससे बात होती थी, क्योंकि परिवार का कहना है कि सिर्फ एक फोन है जो तमाम लोगों के इस्तेमाल में लाया जाता है। यानी परिवार गरीब है, इनका कहना है एक ही फोन है और आमतौर पर इस फोन से उस नंबर पर बातचीत होने की संभावना काफी कम है। ये एक बड़ी बात है कि अगर कॉमन फोन है तो कॉमन फोन से कौन मैं कुमार आपके पास लंबी बात करता, आपके पास लौटेंगे कुमार। और हम ये भी बता दें कि हमारे साथ भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम इस चर्चा को, उनको भी इस चर्चा में हम शामिल करेंगे। मैं आपके पास यहां पर आलोक शर्मा जी आना चाहूंगी। देखिए, घटना के अब बहुत से पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं और वहीं गांव में लोगों का यह कहना है कि जो निर्दोष है उसके ऊपर गलत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि विपक्ष इस बात पर भरोसा नहीं कर रहा जो सरकार ने एफिडेविट भी कोर्ट में दिया है कि किस तरह से बाकायदा एक साजिश की प्लानिंग थी हाथरस की इस घटना के जरिए यूपी को जलाने की। मुझे लगता है कि पूरी तरह से सरकार ने जितना निकम्मापन और प्रशासन ने जितना निकम्मापन दिखाया था, उसका डैमेज कंट्रोल कैसे हो और कैसे आई वॉश किया जाए, उसका पूरा काम चल रहा है। आपने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एफिडेविट की बात की है, मैंने भी वो एफिडेविट पढ़ा है। उसमें 50 जगह कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जो प्रशासन ने कहा और जो एफिडेविट में कहा गया। एफिडेविट में तो ये कहा गया कि रेप हुआ ही नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं, जिस तरह की एफआईआर हैं, उसके तमाम चीज़ें विपरीत वहाँ पर कही गई हैं। कल सुप्रीम कोर्ट की डेट थी, तब तक एसआईटी का टाइम फ्रेम जो था वो बढ़ाया नहीं गया। आज सुप्रीम कोर्ट की डेट चली गई है तो हमने 10 दिन और बढ़ा दिया है। एसआईटी कौन है? एसआईटी तो तमाम वो प्यादे हैं योगी साहब के जिन्होंने पूरी तरह से मैस किया है। आप मुझे केवल ये बताइए, कल एक वेबसाइट के बारे में जिक्र किया गया, एक वेबसाइट आ गई है, वो रात को बनी और रात को ही खत्म हो गई, और उसमें जो है न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस और तमाम तरह की वैसी चीज़ें हैं जो न्यूयॉर्क में और अमेरिका में श्वेत और काले का जो रंग भेद वाला जो जिस तरह से हुआ था वहाँ पर कांड, उससे संबंधित तमाम चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि कोई कंक्रीट प्लान लेकर नहीं आई बीजेपी सरकार, किस तरह से देश का ध्यान भटकाया जाए। जो एफिडेविट दिया गया है आलोक शर्मा जी, जो एफिडेविट दिया गया है कहते हैं उसमें तो सरकार ये सारी मांगे मान ही रही है ना कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भी जांच करनी है तो आप करवाइए जांच, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मीनाक्षी जी, यही तो दुख है सरकार का। विपक्ष के लिए इंसाफ क्या है? इंसाफ कब होगा?
क्या है मीनाक्षी आपके जी, यही लिए दुख है। इंसाफ की डेफिनेशन मीनाक्षी क्या जी, है यही आपके दुख है लिए? इस सरकार का। 5 दिन हो गए मुख्यमंत्री साहब को सीबीआई की जांच की का ऐलान किए हुए, लेकिन सरकारी नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक। सरकारी नोटिफिकेशन 5 दिन में क्यों नहीं आया है? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।